इस वक्त हम मधेपुरा जिला के घिलाट पहुँचे। आज कांग्रेस पार्टी का जन संवाद कार्यक्रम घिलाट प्रखंड में रखा गया, जहाँ पे कुछ प्रदेश से कार्यकर्ता आए हैं, उनसे हम बात करेंगे और यहाँ के स्थानीय जो प्रखंड अध्यक्ष से भी हम बात करेंगे। आज की इस जन संवाद कार्यक्रम में क्या सब रखा गया, इस पर हम बात करेंगे। आपके पंचायत, जिला ब्लॉक कमेटी और BLA बने हुए हैं, पूरा कंप्लीट है। पंचायत कमेटी भी कंप्लीट है ना। तो हम इसलिए आप लोगों से आग्रह करने आए हैं कि हमारा पार्टी कैसे मजबूत हो, आपके सलाह से होगी, क्योंकि हम पुराने घर को लोग, अब कहना नहीं चाहिए कि चाहते हुए भी थोड़ा सा किसी हमारी भी गलती होगी कहीं, इसलिए लोग थोड़ा दूरी बने। लेकिन अब फिर घर को कैसे मजबूत करें, क्योंकि आप घर के सदस्य हैं। आजाद भारत में सांस लिए पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश को अंबेडकर जी को ला करके एक संविधान दिया। अंबेडकर जी कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे। उनको लाया, जो नहीं आ पाए उससे वो दलित आंदोलन चला रहे थे और कांग्रेस भी छुआछूत के खिलाफ थी। तो कहा ऐसा संविधान बनाइए जो इस देश के अगड़ा जाति के लोग भी, पिछड़ा जाति के लोग भी, अल्पसंख्यक भी, चूंकि उसी समय में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, देश जल रहा था आग में। उस आग को शांत करना साधारण बात नहीं थी और पंडित नेहरू ने शांत ही नहीं किया, देश को एक नींव पर खड़ा किया। और आज चाहे पढ़ाई के लिए JNU हो, AMU हो, बनारस यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, IT हो, IIMS हो, जिसका कीजिएगा, नवरत्न कंपनी जिसमें लोगों को नौकरी देने की बात थी, जो कोयला खदान था वो था प्राइवेट, उसको तोड़ करके लोग को राष्ट्रीयकरण कर दिया ताकि लोग को नौकरी चाकरी ठीक से मिले। और कांग्रेस ने बाद तक भी, इंदिरा गांधी ने, जब जमींदारी राजा महाराजाओं की रह गई तो फिर भी पर समाज के, हमारे आपके पास में जमीन था, बाप दादा के पास में नहीं था, मेरे बाप दादा के पास भी नहीं था, ना आपके बाप दादा के पास में जमीन था। जमीन किसका था? दरभंगा महाराज का। जमीन किसका था? कुर्सेला महाराज का। जमीन किसका था? गढ़बनेली एस्टेट का। वो सारा जमीन इंदिरा गांधी ने छीन करके पृथ्वी पर समाप्त किया और कहा कि सबके बीच बांटिए। आज राजीव गांधी जी ने आपको ये कंप्यूटर ला करके दिया, जिस कंप्यूटर से आज हिंदुस्तान का बच्चा अच्छा से आएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में है। संगठन को बूस्ट किया जा रहा है, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं। जो लोग भी कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उन नए लोगों से मुलाकातें की जा रही हैं। आप लोग मान के चल रहे हैं कि बिहार बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। क्या लगता है बिहार में कांग्रेस राजद से अलग होकर के चुनाव लड़ेगी? लोगों में चर्चाओं चल रहा है। देखिए, ये निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन इतना तय है और जनता के बीच चर्चा है। वो चर्चा ये है कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री जिसको पता नहीं है कि कब क्या करना है, राष्ट्रगान में किस तरह का वो हरकत किए आप सब लोगों ने देखा। अभी दशहरा में उनको तीर धनुष दिया गया था, उसको फेंक दिए। तो इस तरह का उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ा है, इससे बिहार के लोगों का अपमान हो रहा है। किसी का भी वो पैर छू ले रहे हैं अधिकारियों का। तो जो आदमी मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो पूरे समाज का प्रतिनिधि होता है। अगर वो कोई ऐसी हरकत करता है तो पूरे समाज का अपमान इससे होता है। मेरा एक सुझाव है आपके माध्यम से, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद इस बात को कहा है कि उनको किडनी की समस्या हो गई थी, तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उनको इलाज कराने के लिए अमेरिका भेजा था।
विकास सब बहुत ज़्यादा हुआ है मेडिकल साइंस में। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बीमारी है नीतीश कुमार जी को जिसका इलाज अमेरिका या यूरोप में नहीं हो सकता। जब राजीव गांधी जी विपक्ष के एक नेता को, जिनके साथ कभी हम लोगों का गठबंधन नहीं रहा, वैचारिक विरोध रहा, अगर उनका इलाज वो अमेरिका में करवा सकते हैं अटल बिहारी जी का, तो मोदी जी की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो नीतीश कुमार जी को बाहर भेज करके इलाज कराए? ये कम से कम इतना फर्ज तो मोदी जी को अपने एक पार्टनर के साथ निभाना चाहिए। ये एक बात मैं आपके माध्यम से जरूर कहूँगा कि मोदी सरकार इनको अपने खर्चे पे इनका इलाज कराए। चुनाव आता जाता रहता है, लेकिन वो एक बड़े नेता हैं। अगर उनके गठबंधन के लोग सत्ता में होते हुए भी उनको इलाज नहीं करा रहे हैं तो ये बड़े दुख की बात है। सर, देखिए राष्ट्रगान का अपमान किया गया नीतीश कुमार को, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रगान का अपमान, देखिए उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो बीमार हैं। अल्जाइमर एक बीमारी होती है। ये भाजपा का ना जिम्मेदारी है कि उनको ले जाकर उनका अमेरिका और यूरोप में इलाज कराए। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा है कि उनके किडनी में बीमारी थी, तो राजीव गांधी जी ने उनको अमेरिका भेज करके उनका इलाज कराया। कांग्रेस और भाजपा में तो कभी गठबंधन नहीं हुआ। अटल जी की पार्टी अलग थी, हमारी पार्टी अलग है, वैचारिक मतभेद, लेकिन उनका इलाज करवाया गया। ये तो मोदी जी के साथ 20 साल से उनके साथ अलायंस में है। ये मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है कि नीतीश कुमार का जाकर के उनको भेज कर अमेरिका वगैरह में इलाज कराए। तो अगर आप इलाज नहीं करा रहे हैं तो इससे शक पैदा हो रहा है कि आप चाह रहे हैं कि नीतीश जी इस तरह की हरकत करते रहे। ये दुखद। आज घिलाड़ में पहुंचे, घिलाड़ के कार्यकर्ताओं का आपको कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है और यहाँ की जनता बदलाव को लेकर के देश में जो बदलाव होगा उसका नेतृत्व करते हुए इनको दिख रही है। बहुत अच्छा कार्यक्रम। 2025 का विधानसभा चुनाव, उसके लेकर कांग्रेस तैयार है और कांग्रेस से ज़्यादा जनता तैयार है कि जब चुनाव आए तो नीतीश जी को पदमुक्त किया जाए ताकि उनका इलाज टाइम लगता है ना, जाए अपना इलाज करा। जनता में ये क्लियर नहीं हुआ कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव या इंडिया गठबंधन? देखिए ये तो क्लियर हो जाएगा जब गठबंधन के नेता बैठेंगे, लेकिन जनता इस बात पे क्लियर है कि हमको सरकार बदलनी। देखिए ये राहुल गांधी का एक सिर्फ बात है कि राहुल गांधी के बातों को जन जन तक पहुंचाना। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपनी पैदल यात्रा की, जो जनता के दुख दर्द को समझने के लिए। दूसरी तरफ असम से लेकर गुजरात तक, पूना तक, जिस तरह से मुंबई तक जिस तरह से यात्रा किए लोगों को न्याय दिलाने के लिए, न्याय योद्धा की तरह। और जो राहुल गांधी जी ने बोले हैं कि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासी को, SC ST जो भी है, जो अक़लियत के लोग हैं, उनको न्याय दिलाना है, चाहे वो एजुकेशन में हो, पढ़ाई लिखाई में हो। जो हमारा क्षेत्र है कोसी परमंडल का, यहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल क्या है? नहीं है। ठीक है, लोग थोड़ा कम पढ़ के चले जाते हैं बाहर, पूना, पंजाब, दिल्ली कमाने के लिए। राहुल गांधी जी का विचार है कि हमारा माहौल ऐसा बने कि बिहार में ही उद्योग धंधा लगे, और इस उद्योग धंधा लगने के बाद जो लोग बाहर जाते हैं वो लोग अपने काम के लिए यहाँ ही का, अपने घर से दूर न हो, इसी एरिया में अपना काम करें। कांग्रेस पार्टी का यही है कि इस तरह जो सरकार है, जो अभी सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, ये पूरे बिहार को नशे में डुबो चुकी है। ये हर एक आदमी जानता है। एजुकेशन का कोई मोल नहीं है। स्कूल है, वहाँ देखिए जो शिक्षा का स्तर है वो क्या है, लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या पढ़ाई हो रहा है। जब बच्चे खुद अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे
तो वो डेफिनेटली उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, वो ज़्यादा जानकार नहीं हो पाएंगे, तो वो बाहर लेबर और मजदूरी। अब बिहार में देखिए, इनको नीतीश बाबू को सौभाग्य समझता है कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं काम करने, लेकिन बाहर के लोग क्यों नहीं आते हैं यहाँ काम करने? यहाँ काम ही नहीं है। अगर हम बाहर के लोग को यहाँ काम दे पाए, वो तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। जब हमारे लोग यहाँ काम कर पाए, यहाँ का लोग शिक्षित हो पाए, तब ना बड़ी बात है। आप हेल्थ का देखिए, डॉक्टर लिखने जाइएगा, कुछ डिजीज है, कोई दवाई दे रहा है, कोई स्कूल में पढ़ाना चाहिए, कुछ पढ़ रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, कुछ। हर एक पेरेंट्स से पूछिए कि आप अपने बच्चे के लिए कितना फिक्रमंद है, लेकिन जब कोई व्यवस्था ही नहीं है, इन्हीं सब बातों को लेकर राहुल गांधी का कहना है कि आप जन जन तक जाइए और एक माहौल क्रिएट कीजिए जिससे लोगों में जागरूकता आए कि लोग जो है कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े। इसलिए ये सब प्रोग्राम चल रहा है। क्या लगता है फिर से उभर पाएगी कांग्रेस बिहार में? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस फिर से पूरे ऊर्जा और शक्ति के साथ आ रही है। ये पुरानी कांग्रेस नहीं है। ये अभी जब से हमारे प्रभारी आदरणीय श्री कृष्णा अलावलू जी और शहनवाज आलम साहब आए हैं, तो ये गांव-गांव ही नहीं, घर घर जाकर कांग्रेस में राहुल गांधी जी के बातों को रखा। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम संतोष कुमार सौरभ है, हेरात प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष। छोटी छाती है, घाव से पट्टी खोल रहा हूँ मैं, लाल किले के परकोटे से भारत बोल रहा हूँ मैं। पहले विश्व गुरु था जब कांग्रेस थी, जब गांधी जी थे, पहले विश्व गुरु था, अब गुरुआई रही नहीं। मलिया गिर के चंदन वन वाली वो पुरवाई रही नहीं। बीच भंवर में खाता हिचकोल रहा हूँ मैं, लाल किले के परकोटे से भारत बोल रहा हूँ मैं। अमृत धार थी जिस गंगा की, अमृत धार थी जिस गंगा की, वो गंगा मैली है। मोदी साहब आए थे, मैं गंगा का पुत्र हूँ और गंगा मैली है। अमृत धार थी जिस गंगा की, वो गंगा मैली है। नाग कालिया रहा नहीं, यमुना हुई बिसेली है। घटाटोप अंधियारा सूरज टकटोल रहा हूँ मैं, लाल किले के परकोटे से भारत बोल रहा हूँ मैं। राणा शिवाजी टीपू लक्ष्मीबाई का नाम रहा, राणा शिवाजी टीपू लक्ष्मीबाई का नाम रहा, फिर भी हम सदियों तक गुलाम रहा। जयचंद और मीर कासिम के करनी को भोग रहा हूँ मैं, लाल किले के परकोटे से भारत बोल रहा हूँ मैं। अंग्रेजों से लड़ने में गांधी, नेहरू, सुभाष, कलाम, भगत सिंह का नाम रहा। अंग्रेजों से लड़ने में गांधी, नेहरू, सुभाष, कलाम, भगत सिंह का नाम रहा। सिंध तक पार तक था फैला दामन, फिर भी हम दो फार हुआ। गांधी मरा था जिस दिन, उस पल को कोस रहा हूँ मैं। गांधी मरा था जिस दिन, उस पल को कोस रहा हूँ मैं, लाल किले के परकोटे से भारत बोल रहा हूँ मैं। चापलूसी मुखबिरी से बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग क्या करते थे? चापलूसी करते थे अंग्रेजों का। चापलूसी मुखबिरी से जिनका जीवन चलता था, गोडसे को ढाल बनाकर गांधी को हमसे छीना था। जान रहा हूं मैं, अब भी मुझ में ऐसे कुछ बचते हैं। विकास की बात छोड़, रोड, स्कूल, आपके बच्चे का पढ़ाई कैसे चल रहा है वो सब छोड़कर, विकास की बात छोड़, हिंदू मुस्लिम की बात कर, जनता को छलते हैं। क्या होगा मेरा भविष्य ये सोच रहा हूं मैं, लाल किले के परकोटे से भारत बोल रहा हूं मैं, लाल किले के परकोटे से भारत बोल रहा। जय हिंद, जय कांग्रेस। हमारे आदरणीय प्रभारी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग का इस वीडियो को लेकर के क्या राय है? आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना कमेंट जरूर राय रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, यदि फेसबुक पे देख रहे हैं उसको फॉलो करें। देखते रहे मध्य प्रदेश 24 लाइव। मैं हूँ जय हिंद।